हमारे देश में भगवान नाम की महिमा बहुत बताई जाती है और कोई हमारे ही देश में नहीं, सभी धर्मों में भगवान नाम का महात्म्य बताया जाता है। तुलसीदास ने तो यहां तक लिख दिया है, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। कुभाव से भी आप नाम ले लो भगवान का। भागवत में तो और आगे बढ़कर लिखा है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। इशारे में भी भगवान का नाम ले लो, हंसी मजाक में भी ले लो, गाने बजाने में भी भगवान का नाम ले लो, अपमान जनक व्यवहार में भी भगवान का नाम ले लो, तो भी सब पाप समाप्त हो जाते हैं। यहां तक कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं भगवान नाम के बारे में और एग्जाम्पल दी जाती है अजामिल की। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, उसके बेटे का नाम नारायण था। बेटे में सबसे अधिक अटैचमेंट था। हमारे संसार में मरते समय लोग कहते हैं, हमारे बेटे को बुला दो, हमारी बिटिया को बुला दो, अमेरिका में है, मैं देख लूं आखिरी बार। तो जहां अधिक अटैचमेंट होता है उसको देखने की इच्छा, स्पर्श करने की इच्छा होती है। और नारायण नाम उसने लिया बेटे को पुकारने में, तो उसको मोक्ष मिल गया, भगवान मिल गए, भगवान का धाम मिल गया, ऐसा कहा जाता है। भागवत में ये श्लोक है। लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या कहता है? भगवान नाम लेने से कुछ नहीं होता। कितने भगवान नाम लिए आप लोगों ने, लेकिन संसार का अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। पहले अपने शरीर में प्यार था, फिर एक श्रीमती आ गई, एक पति देव बन गए, उनमें प्यार हो गया, फिर 2-4 बच्चे हुए, उनमें अटैचमेंट हो गया, फिर बच्चों के बच्चे हुए, नाती पोते, उनमें अटैचमेंट हो गया, और भगवान का नाम लेते जा रहे। ये तो उल्टा हो रहा है। सारे पाप धुल गए, तब तो मन में संसार रहना ही नहीं चाहिए। शुद्ध मन का मतलब शुद्ध वस्तु उसमें रहे,
भगवान रहे, उनका नाम रहे, उनका गुण रहे, उनकी लीला रहे, उनके धाम रहे, उनके संत रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे जन्म अनंत बीत गए। अगर एक जन्म में हमने एक बार भी भगवान का नाम लिया होगा तो अनंत जन्म में अनंत बार भगवान का नाम ले चुके। हमारे देश में तो बेटा बेटी के नाम रखते हैं भगवान के नाम पर, नारायण, गोविंद, गोपाल, दिन भर पुकारते रहते हैं लोग। तो प्रैक्टिकल तो उल्टा दिख रहा है। हम शास्त्र की बात माने या प्रैक्टिकल माने? और रीजन बताया जाता है कि भगवान के नाम से सब पाप धुल जाते हैं। क्यों? तो उसका कारण बताया है पद्म पुराण में। कि भगवान का नाम पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान् नाम नामिनो। भगवान के नाम और नामी में भेद नहीं होता। गौरांग महाप्रभु ने अपने अष्टपदी में लिखा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्मिता नियमित स्मरणे न काला हेतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्यमिहा जनिनानुरागा। आपने नाम में अपने आप को रख दिया। भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, यानी भगवान का नाम और भगवान में भेद नहीं, क्योंकि भगवान बैठे। फिर भी काम नहीं बना। अनंत बार भगवान का नाम लिया। तो उसकी साइंस समझ लीजिए। भगवान का नाम लेना या भक्ति करना ये इंद्रियों को नहीं करना है। आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और हाथ पैर वगैरह कर्मेंद्रिय हैं 5। इन 10 को भक्ति नहीं करना है। फिर मन को करना है। मनेर स्मरण प्राण, मन से भगवान का स्मरण करना, इसको भक्ति कहते हैं। हमने वही नहीं किया। हमारे मन का अटैचमेंट संसार में है और रसना से हम भगवान का नाम लेते हैं। तो जहां मन का अटैचमेंट होता है उसी का फल मिलता है।
इतने बड़े जीवन मुक्त परमहंस जड़ भरत, मरते समय उनके मन का अटैचमेंट हिरण में हुआ, तो वो मरने के बाद हिरण बने, जीवन मुक्त। तो क्यों जी फिर अजामिल क्यों तर गया? अजामिल तरा नहीं। ये जो बताते हैं बाबा लोग, पंडित लोग, इनको पता ही नहीं है। ये पता नहीं कैसे भागवत पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। बेटे का स्मरण किया था अजामिल ने, इसलिए तरा वरा नहीं। क्या किस्सा है समझ लो। अजामिल बेहोश हो गया और उसने देखा कि हमको कोई ले जाना चाहता है शरीर से निकाल के, जमदूत। इतने में भगवान के दूत आ गए। उन्होंने कहा, ए ठहरो। अब भगवान के दूत के आगे जमदूत की हैसियत क्या? तो दोनों में बातचीत हुई। जमदूतों से भगवान के दूतों ने कहा, तुमको पता भी है धर्म किसे कहते हैं? तो वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया जमदूतों ने, और भागवत धर्म का निरूपण किया भगवान के दूतों ने। तो भागवत धर्म के आगे वर्णाश्रम धर्म कट जाता है, क्योंकि ये शारीरिक धर्म है। तो जमदूतों को भगा दिया भगवान के दूतों ने, यानी मरा नहीं। अगर भगवान के दूत ले जाते भगवान के लोक में, तब तो माना जाता कि हां तर गए। वो भी छोड़ गए और जमदूत को भी भगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसकी आंख खुल गई, अजामिल की। मरा वरा नहीं, वो बेहोश था। आंख खुल गई और उसने सोचा, अभी जमदूत आए थे और भगवान के दूत आए थे, उन दोनों में ये बातचीत हुई थी। मैंने कितना पाप किया, ये उसको ज्ञान हुआ। इति जात सुनिर्वेदा क्षण संगे न साधुषु। उन दोनों के सत्संग को सुनकर अजामिल को वैराग्य हो गया। विनिर्वेदा, बेटा बेटी सब से वैराग्य हो गया। 100% आंख खुल गई। और ये भागवत के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। फिर अजामिल ने निश्चय किया, धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। भगवान के कीर्तन वगैरह के द्वारा भगवान में अब मैं मन लगाऊंगा। धास्ये मनो भगवती,
भगवान में मन एक कर दूंगा, ये ज्ञान हुआ उसको। उठ के बैठ गया, फिर हरिद्वार गया। गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन। हरिद्वार जाके उसने भगवान की भक्ति की 1 साल, तब भगवान का दर्शन हुआ। तब भगवान का विमान आया। हैमम विमानमारुह्य गतो यत्र श्रियः पति। तो इस प्रकार भगवान में मन लगाए बिना केवल भगवान नाम लेने से भगवत प्राप्ति नहीं हुआ करती। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्री कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब आपका नाम लेते हुए आपका रूप ध्यान करूंगा और आंखों से आंसू बहेंगे, शरीर में रोमांच होगा, वाणी गदगद हो जाएगी। और ऐसा होते होते एक दिन ऐसी अवस्था हो जाएगी कि जुगायितन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। अष्टपदी महाप्रभु जी की। उनके बिना मिले एक क्षण जुग के समान लगे। आंखों से आंसुओं की वर्षा हो, सारा संसार शून्य सा लगे। ऐसा कब होगा? ऐसा जिस दिन होगा, जिस क्षण में होगा, भगवान भाग कर आएंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल भी जाए कि भगवान का नाम जैसे कैसे भी लो, तो वो इसलिए कह देते हैं संत लोग कि शुरू तो करो, काका गागा शुरू करो। जब भगवान का नाम ऐसे ही लोगे बिना ध्यान के, तो अपने आप पूछोगे गुरुजी से कि मैं तो बहुत दिन से ले रहा हूं, हमको तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। तब गुरुजी समझाएंगे कि तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, संसार में है। तो नथिंग से समथिंग अच्छा है। इस दृष्टि से भगवान का नाम राम राम श्याम श्याम कहना गधा गधा कहने से अच्छा है। लेकिन भगवत प्राप्ति करना है अगर, तो रूप ध्यान करके भगवान में प्यार करना होगा। प्यार। राधे